सुप्रभात बच्चों। आज हमारा जो अगला कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हमारे तृतीय सेमेस्टर में जो लगा हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी कविता है विधवा। आज उसकी व्याख्या हम करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनको महामानव के जैसे हैं माना जाता है या इनके नाम के आगे लगाया जाता है महामानव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल की महिषादल रियासत के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। और जो पिता थे उनका नाम रामसाई त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। और लेकिन जीवन निर्वाह या आजीविका कमाने के लिए महिषादल चले आए थे। शिक्षा इनकी महिषादल में हुई थी। पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन घर पर रहकर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी की भाषा थी उनका ज्ञान इन्होंने ले लिया। सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं में इन्होंने पुरानी जो प्रतियां हैं वो उनसे इन्होंने हिंदी सीखी थी। और किशोर अवस्था में ही अगर काव्य की बात करते हैं तो किशोर अवस्था में ही इनको रुचि होने लगी थी। और इनका विवाह वो मनोहरा देवी से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। तो इनकी जो पत्नी थी वो भी धर्मपरायण थी और साहित्य प्रेमी थी। तो जिसके कारण से जो एक अर्धांगिनी से ज़रूरत होती है समय की, वो समय इनको मिल गया था। एक पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी और एक पुत्री सरोज को जन्म देने के बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। और कुछ समय बाद क्या है, पिता और चाचा की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से इनका जीवन जो है वो कष्ट में रहा, लेकिन फिर भी अपने साहित्य कार्य में जुटे रहे। जो आगे बात करें अगर इनकी जो पत्रिकाएं हैं तो समनव्य था पहले इनका जो पत्रिका जिसका संपादन किया, मतवाला उसके बाद थी, और फिर सुधा जो पत्रिका थी उसका संपादन किया इन्होंने। क्रांतिकारी स्वाभिमानी स्वभाव होने के कारण से ये एक जगह नहीं टिके, यानी बार बार क्या है अलग अलग पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने। 1961 में इनका देहांत हो गया था। रचनाएं अगर हम इनकी देखते हैं तो काव्य संग्रह अनामिका है, परिमल है, गीतिका तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, अपरा, नए पते। एक जो ये तुलसीदास है, परिमल है, अनामिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उपन्यास है इनका अलका, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती। प्रभावती भी पूछ लिया जाता है, निरुपमा भी पूछ लिया जाता है। कहानी संग्रह है स्कूल की बीवी, लीली, चतुरी, चमार। ये कहानी संग्रह इनके पूछे जाते हैं। कई बार नाम पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया जाता है कि ये इनकी कौन सी जो रचना है वो कहानी है या काव्य संग्रह है। ये जीके के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेखा चित्र, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीहा। और निबंध संग्रह इनके प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय और प्रबंध पद। जीवन साहित्य की बात करें तो प्रहलाद है, ध्रुव है, भीष्म है, महाराणा प्रताप है और शकुंतला। प्रहलाद पूछ लिया जाता है और महाराणा प्रताप पूछ लिया जाता है। अनुवाद की बात करते हैं तो रामचरितमानस का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी SCS, IAS या जो SSC कई क्वेश्चंस जो हैं वो उनमें पूछे जाते हैं। साहित्य विशेषताएं अगर देखते हैं तो इनके साहित्य प्रकृति चित्रण हुआ है, नारी का जो सुख या दुख उसका भी चित्रण इन्होंने किया है। और जो व्यक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति इन्होंने, यानी व्यक्तिक जो सरोज स्मृति है वो इनकी पुत्री जिनका देहांत हो जाता है उसके ऊपर लिखी गई है। तो व्यक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति भी है इसमें, इनके साहित्य में विशेषता है। प्रेम और सौंदर्य का निरूपण है इनके साहित्य में। प्रकृति वर्णन है, यानी ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने साहित्य में जगह दी। ये जो छायावादी कवि हैं इन्होंने प्रकृति चित्रण अधिक किया है। रहस्यानुभूति है, यानी जो वेदांत दर्शन से प्रभावित थे ये निराला जी, और भक्ति को वो सबसे ऊपर मानते थे। पंचवटी प्रसंग में उन्होंने मुक्ति और भक्ति पर विचार किया है। जैसे कहते हैं वो कि मुक्ति नहीं चाहता मैं, भक्ति रहे काफ़ी है। कि मुक्ति नहीं चाहता मैं, भक्ति रहे काफ़ी, कि यानी मुक्ति का पाना मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं कि मैं भक्ति से लेकर, केवल मैं आस्था रखना चाहता हूँ, भक्ति मेरे मन में रही, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये इनकी जो परिचय था थोड़ा सा वो हमने देखा। अब इनकी जो कविता है विधवा उसकी व्याख्या हम करेंगे।
जो ये इनकी विधवा कविता है, इसमें एक विधवा नारी का जीवन कैसा है, किस प्रकार से समाज का उसके प्रति रवैया होता है, ये बताया है। देखें कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह करूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी, दीन दलित भारत की ही विधवा है। एक बार प्रश्न कर लेते हैं हम इसकी, जो है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित विधवा कविता से ली गई हैं, जिसकी रचयिता हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें उन्होंने जो समाज शोषिता विधवा की जो करुण और विगलित करने वाली दुर्दशा है, उसका सजीव चित्रण किया है। क्या कहता है कि वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, भारतीय जो विधवा का परिचय देते हुए निराला जी कहते हैं कि जो भारतीय विधवा है वह देवता के मंदिर में की जाने वाली देव पूजा के समान है। वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, कि वह मंदिर में जलती हुई दीप शिखा की तरह शांत और अडिग है। अर्थात कि जो दीप शिखा है जो शांत भाव से जलती रहती है, उसी तरह से भारत की विधवा भी क्या चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करती रहती है, सारे कष्ट सहन करती हुई। कि और वह दीप शिखा की तरह ही अडिग आया है कि वह, इसका अर्थ है कि वह दीप शिखा की तरह ही अपने प्रियतम के भाव में अडिग रूप से लीन रहती है। अर्थात वो डगमगाती नहीं है, भले ही उसका प्रियतम उसका जो जीवन है उसमें वह सजीव रूप से नहीं है, वो उसे छोड़कर जा चुका है, लेकिन फिर भी वह उसके ही प्रेम में लीन रहकर अडिग रहती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, कि वह अपने दुर्भाग्य और काल की क्रूर एक स्मृति रेखा की तरह से बन गई है, कि वह अपने दुर्भाग्य अर्थात क्या है, काल की क्रूर चाल की एक स्मृति रेखा से बन गया। अर्थात उसके साथ में जो काल ने एक क्रूर चाल चली है, वह उसके कारण क्या है, वह एक याद स्मृति यानी स्मृति रेखा की भांति वह रह गई है। अर्थात उसका जो अस्तित्व है काल की कुचाल का स्मरण कराता है, याद दिलाता है। यानी काल ने ही कोई षड्यंत्र रचा, कुचक्र रचा, जिसके कारण से आज वह क्या है, यह जीवन भोग रही है। वह टूटे कैसी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी, वह टूटे हुए जीवन वृक्ष की एक छूटी हुई मुरझाई हुई लता की भांति दीन अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अर्थात वह जिस प्रकार से किसी वृक्ष की डाली टूट कर गिर जाती है, वह सूख जाती है, उसी प्रकार से उसका जो पति है उसके लिए जीवन वृक्ष था, लेकिन वह क्या है, वो जीवन वृक्ष से वह लता अब टूट चुकी है और अब वह मुरझा चुकी है। और अब वह क्या है, बिल्कुल एक बेल की, एक उस टूटी हुई अलग पड़ी हुई बेल के समान क्या मुरझा गई है, दीनहीन हो गई है। और इस दीनहीन दलित नारी मूर्ति, यह दीन दलित भारत की ही विधवा है, जिसकी ऐसी दुर्दशा होगी। यानी भारत में ही नारी की ऐसी दशा होती है, जब उसका पति चला जाता है तो उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं रहता। विशेष की बात करते हैं तो मूर्त अमूर्त उपमानों का क्या है, कवि ने प्रयोग किया है, और माल उपमा अलंकार के रूप में विधवा का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है। भाषा वह सहज सरल स्वाभाविक है, मार्मिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, जैसे इष्ट देव, शांत, शिखा, क्रूर और स्मृति, ये क्या है हमारे तत्सम शब्दावली है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। दृश्य बिंब बना है, कि यानी जैसे ही ये पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं तो एक विधवा भारत का दृश्य हमारे सामने नजर आ जाता है, चित्र नजर आ जाता है। मालूपुमा अलंकार है, वर्णात्मक शैली में का तो प्रयोग हुआ ही है इसमें। पंक्तियाँ क्या है, छंद मुक्त है। आगे है षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरो पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली कथा है उसका एक सौपन अथवा है। क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, कहते हैं कि षड ऋतुओं का श्रृंगार, कि जब इसका पति इसके साथ था, यानी मृत्यु होने से पहले जब संयोग अवस्था में अपने पति के साथ थी, तब इसने भी अपने पति के लिए 6 ऋतुओं का, यानी षड ऋतु यानी 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं का श्रृंगार किया था। और कुसुमित की इसने 16 श्रृंगार किए थे। और जो 6 ऋतुएं हैं, यानी जो 6 ऋतुएं होते हैं, उसमें मन के अलग अलग भाव रहते हैं, और उन भावों को इसने भली भांति जिया था। कवि कहता है कि जो पति की मृत्यु के पश्चात जो विधवा की दुर्दशा है, उसका चित्रण करते हुए कहता है कि ये जो भारत की विधवा है,
कभी ये भी क्या है सुहागन हुआ करती थी और अपना सुहाग लूटने से पहले यानी पति की मृत्यु होने से पहले जब ये पति के साथ थी तो इसने जो साज श्रृंगार किया था और हर एक ऋतु के अनुसार जो इसने 16 श्रृंगार किए थे और अपने पति के साथ में जो इसने किसी उद्यान में निकुंज में चुपचाप से बिना किसी को बताए वहाँ विहार किया था और वहाँ विहार करते हुए उस कुसुम में उस वन में उस बगीचे में जब वो अपने पति के साथ थी तो वहाँ विचरण करते हुए विहार करते हुए उसने न जाने कितने ही सपने किए देखे थे, कितनी ही कल्पनाएं सजोई थी अब और कितने ही सपने उसने अपनी आँखों में पाले थे। वह अब सब क्या है दुखों की एक कहानी मात्र बनकर रह गई है और उसका एक सपना मात्र बनकर रह गया। अर्थात आज वो सपने इसके पूरे नहीं हो सकते, जो कल्पनाएं इसने की थी वो कल्पनाएं अब साकार नहीं हो सकती। वो सारी कल्पनाएं अब इसकी दुखों की भूली हुई कहानी से प्रतीत होती हैं, अर्थात वो अब सपना बनकर रह गई हैं। विशेष की बात करते हैं तो वही रहेगा विशेष। इसमें एक सिर्फ अलग हुआ कि जो व्यथा की भूली हुई कथा आया है और जो उसका एक सौपन इसका रूप देकर विधवा की जो दैन्य दशा है उसका चित्रण किया है। भाषा सहज सरल है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ। तत्सम तद्भव शब्द आप भली भांति पहचान सकते हैं कि कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव शब्द हैं। अगर इसमें हम देखते हैं जैसे इसमें कुसुमित, कानन, नीरव, संचार, स्वच्छंद, ये क्या है तत्सम शब्दावली है, बाकी इसमें तद्भव शब्द हैं। दृश्य बिंब का सफल प्रयोग हुआ है क्योंकि जैसे कानन कुसुम ये जो पद संचार यानी विहार किया तो ये हमारे सामने एक मूर्ति एक चित्र उभर आता है कि वो नारी अपने पति के साथ कुंज में विचरण कर रही है, विहार कर रही है। तो ये बिंब, ये दृश्य बिंब बोलते हैं हम इसको। जैसे कोई पंक्तियाँ हम सुनते हैं और उसका चित्र हमारे सामने घूमता है तो इसको हम दृश्य बिंब बोलते हैं। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, पंक्तियाँ छंद मुक्त हैं। आगे देखें, उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत अतंत है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, अनंत कर लेना, अनंत पथ से करुणा की धारा। कवि कहता है कि भारत की इस विधवा ने बस एक ही बार सुहाग का सुख प्राप्त किया था, अर्थात कुछ ही दिन इसको अपने पति का साथ मिला था और उस पति के साथ ही अपने सुहाग के साथ ही अपने सुहाग के दर्पण में इसने पल भर में एक ही बार, पल भर के लिए ही यानी एक ही बार ही उसने अपने जीवन धन को अपने प्रियतम को देखा था और उसका सुख प्राप्त किया था। और अबल हाथों का एक सहारा कि वो उसका पति उसके अबल कमज़ोर हाथों का एकमात्र सहारा था, उसके जीवन का रक्षक था, उसका जीवन लक्ष्य था और अपने उस ध्रुव तारे को, अपने उस प्रियतम को उसने एक बार ही उसके सुहाग का जो प्रतीक बना था एक कुछ समय के लिए उसका सुख प्राप्त किया था। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो पति है वही उसका एकमात्र सहारा था, उसके जीवन का लक्ष्य था। और अब क्या है उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद कोई उसके सुख का साझी नहीं, जो सुख यानी उसको सुख देने वाला नहीं है, कोई उसके दुख में उसका साथ देने वाला नहीं है। और आज वो उसके जीवन को यूं दुखों से भरा हुआ छोड़कर चला गया है और उसको वैधव्य का दुख प्राप्त हो गया है, यानी विधवा के जीवन का जो दुख होता है वही उसके जीवन में अब आ गया है। अब उसके वैधव्य भरे जीवन में उसका पति अनंत पथ से ही क्या है वो ऐसे पथ पर चला गया है जिससे वो वापस नहीं आ सकता और उस पथ का कोई अंत नहीं है कि अब वो वैधव्य का दुख देकर अनंत पथ को चला गया और उसी अनंत लोक से वह उसके जीवन में, उस विधवा के जीवन में, अपनी विधवा के जीवन में करुणा की धारा बहा रहा है। अर्थात क्या है उस दुर्गामी, उस दूर गए हुए प्रियतम की याद में ही वह करुणा से भरी रहती है। ये बात यहाँ पर कही गई है। विशेष की बात करते हैं तो विधवा के जीवन में कभी संयोग के भी पल आए थे
और उस संयोग के पल में किस प्रकार से उसने सुख प्राप्त किया था, ये हमने पहले वाले जो पंक्तियाँ हैं उसमें देखा था। और उसके बाद क्षणिक सौभाग्य की जो स्मृति है वह उसके अनंत दुखों का क्या है चित्रण करती है। भाषा वह सहज सरल है, मार्मिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जैसे इसमें है दर्पण है, बिंबित है, लक्ष्य है, ध्रुव तारा है, अनंत है, ये क्या है हमारे तत्सम शब्दावली है। दृश्य बिंब का सफल प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं तो इसमें आगे कहते हैं कि है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार वह और न था बस हाहाकार। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस प्रकार से क्या है किसी फूल के रस का पान करते हुए किसी भौरे की पाँखें भी क्या है पंखें भीग जाती हैं, रस से युक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो विधवा स्त्री की आंखें भी क्या हैं वो करुणा के रस से भरी रहती हैं, अर्थात लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और उसकी आंखों में हमेशा करुणा रहती है, दुख रहता है और बेबसी के भाव नजर आते हैं। और उन्हें देखकर मन रूपी भौरे की पाँखें उसकी आँखों को देखकर मन रूपी भौरे के पंख भी हमेशा दुख से भीगे रहते हैं और हमेशा वह अपने विधवा भरे जीवन का दुख भोगती रहती है। और उसके मुख से करुणापूर्ण भाव के कारण जो भी आहें निकलती हैं, उद्गार निकलते हैं, वह उसके मन की व्यथा को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात ये कुछ और नहीं है, जो भाव निकलते हैं, जो आहें जो सांसें निकलती है कुछ और नहीं है, वह उसके हृदय की पीड़ा का हाहाकार है जो उसके दुख को व्यक्त करता है। और आगे फिर क्या कहते हैं, इसी से संबंधित है ये, उस करुणा की श्रीता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को दुख रूखे सूखे अध्र त्रस्त चितवन को वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर रोती है फुट सवर में दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। क्या कहते हैं आगे कि जो विधवा है जो निरंतर क्या है उसकी आँखों में करुणा दिखाई देती हैं, जो बेबसी के भाव हैं, उसके कारण से जो उसके मन रूपी भौरा है उसकी वो भी हमेशा क्या दुख में ही डूबा रहता है। तो उस विधवा स्त्री के हृदय से जो लगातार करुणा की नदी जो बहती रहती है, उस करुणा की श्रीता की कि उस विधवा स्त्री के हृदय के भीतर क्या है एक करुणा की नदी लगातार बहती रहती है, नदी प्रवाहित होती रहती है। और उस नदी के उदासी युक्त तटों पर क्या है किसी का आना जाना नहीं है, अर्थात उसके दुखों से किसी का कोई सरोकार नहीं है, कोई उसके दुखों से रूबरू नहीं होना चाहता। और वह उसी करुणा की नदी पर एक छोटी सी टूटी हुई कुटिया में अपने मौन के साथ अपना दुख भरा जीवन व्यतीत कर रही है और जीवन व्यतीत करने के लिए वह बाध्य भी है। अर्थात क्या कहती है कि जो विधवा स्त्री है वो एकांत में करुणा के सहारे जीवन व्यतीत कर रही है और वह हमेशा आंचल से सदैव क्या है वो क्या करती है, हम हमेशा अपने मुख को आंचल से ढका रहती है, जिसके कारण से लगातार उसकी आंखों से जो आंसू बहते रहते हैं वो उसके कारण वो लगातार क्या है आंसू बहने से वो भीगा रहता है। और वह अपने भीगे हुए आंचल से अपने दुखी मन को संजोए हुए उदास रहती है, अर्थात वो सभी से छुपा कर क्या है आंसू बहाती रहती है। और जो उसके होंठ है, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होगा रुदन करता होगा तो वो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके जो मुख है वो क्या है पीला पड़ जाएगा, रूखा रहेगा। उसी प्रकार से कि उस दुख के कारण से उसके होठ क्या है रूखे सूखे और उसकी जो नज़रें हैं वो डरी डरी रहती हैं। और जो विधवा की है वो दुनिया की नज़रों से अपने आप को बचाकर धीमे से स्वर में धीरे धीरे वो रोती रहती है, उसकी सिसकियाँ निकलती रहती हैं और उसकी जो सिसकियाँ हैं उसके रोने की आवाज़ है वो केवल सुनने वाला कौन है कि केवल आकाश ही
धैर्य धारण करके उसकी वो रोने की आवाज़ सुनता है और स्थिर हो रहकर वायु सुनती रहती है। नदी की जो लहरें हैं वो भी क्या है कभी कभी रुक कर उसकी क्या है रुकती हैं और उसके रुदन को सुनती रहती है। अर्थात उसकी जो रुदन अवस्था है या उसका जो दुख है उसको सुनने वाला केवल प्रकृति है और कोई नहीं। अर्थात समाज को उसके सुख से उसके दुख से कोई लेना देना नहीं है। विशेष की बात करते हैं तो मुख्य जो है इसमें कि जो कवि ने यहाँ बताया कि जो विधवा का दुख है उससे समाज कोई सरोकार नहीं रखता है। केवल एक प्रकृति ही ऐसी है जो उसके दुख को क्या सहानुभूति पूर्वक सुनती है और उसका साथ देने की कोशिश करती है। भाषा से सरल है, तत्सम शब्दावली है। देखते हैं हम जैसे शब्द आए हैं इसमें करुणा है, सरिता है, मलिन है, कुटी है, छिन्न है, अधर तरस्त, चितवन है, अस्फुट है, निश्चल है, धीर है। ये क्या है सारी तत्सम शब्दावली है। आगे देखिए कि कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। यह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। क्या कभी पहुँचे हैं किसी के अश्रु जल या किया करते रहे सबको विकल। ओस कण सा पल्लवों से झर गया जो अश्रु उसका यानी उस विधवा का जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। कवि कहता है कि आज समाज में ऐसा भी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसका धैर्य बंधा सके और ऐसा कोई नहीं है कि फिर प्रश्न करते हैं कि दुख का भार कौन ले सके, कि ऐसा कोई नहीं है जो उस विधवा स्त्री के दुख के भार को अपने सिरे ले सके अर्थात उसके दुख को बांटे सके। ऐसा कोई नहीं है जो उसके दुख को उठाने के लिए तैयार हो जाए, उस विधवा स्त्री के दुख के बोझ को अपने सिर पर उठाने के लिए तैयार हो जाए। सभी लोग क्या हैं अपने तक ही सीमित हैं, कोई किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है। और जो विधवा है वह अपने उसका जो जीवन है वो इतना कष्ट युक्त है जिसको उसने खुद ही सहन करना है और उसका कोई किनारा नहीं है और छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं। अर्थात जो विधवा स्त्री के दुख का जो फैलाव है वो इतना ज़्यादा है कि जिस प्रकार से नदी का समुद्र का हर किसी का किनारा होता है, लेकिन विधवा स्त्री के दुख का कोई किनारा नहीं होता, उसके दुखों का कोई अंत नहीं होता। आगे वो प्रश्न करते हैं ईश्वर से कि हे देव, ये कैसा उस स्त्री पर भाग्य का ये कैसा अत्याचार है, कैसा प्रहार है। ये प्रश्न करता है कि हे ईश्वर, क्या तुमने कभी किसी के आंसू पोंछे हैं या सभी इस विधवा स्त्री की भांति आपने दुखी दिया। अर्थात आपने कभी किसी को सुख नहीं दिया है, हमेशा आपने सबको दुखी दिया है। और क्या आप इस विधवा स्त्री की भांति सभी को दुख देते रहते हो कि क्या कहते हैं आगे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से एक कोमल पत्ती होती है और उस कोमल पत्ती पर जो ओस के कण होते हैं वो धीरे से ढरक जाते हैं, उसी प्रकार से इस विधवा स्त्री की आंखों में भी जो लगातार आंसू आते हैं वो क्या है अपने आप ही क्या है ढरक जाते हैं, कोई उनको पोंछने वाला नहीं है। अर्थात निरंतर इसकी आंखों से जो आंसू बहते रहते हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से कोमल पत्तियों पर जो ओस की बूंदें होती हैं वो खुद ही ढरक जाती हैं, उसी प्रकार से इसकी आंखों के आंसू भी अपने आप ही ढलकते रहते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और यही कारण है कि भारत के सम्मान को क्या चोट पहुंची है कि जो संस्कृति है वो हमें क्या है एक दूसरे का सुख दुख बांटने की बात करती है। इस संस्कृति के कारण ही कई ऐसी परंपराएं हैं जहाँ पर पुनर्विवाह की ये क्या है या फिर कोई अगर उसका साथ देने की कोशिश भी करता है तो उसको भी क्या है गलत ही ठहराया जाता है। यही कारण है कि इस भारतीय के सम्मान को चोटें पहुँची है। इस विधवा स्त्री के सम्मान के देने के जो भाव होने चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण से भारत के सम्मान को क्या है चोट पहुँची। अर्थात जो संस्कृति है उसको थोड़ा सा बदलना होगा और उस विधवा स्त्री के दुखों को भी दूर करने के लिए एक संस्कार कहें या एक संस्कृति हमें चलानी होगी। कवि कहता है इसमें विशेष की बात करते हैं तो विधवा के तिरस्कार को क्या है भारत के गौरव को चोट बताया है। और भाषा वैसे सरल है, तत्सम शब्दावली है। जैसे इसमें हम देखें कि धीरज, अत्याचार है, अश्रु जल है, विकल है, पल्लव है, कण है, ये तत्सम शब्दावली है। अनुप्रास है इसमें
और पर्सन अलंकार है, पर्सन किया गया पर्सन अलंकार है, उपमा है, जैसे ओस का कणसा, यहाँ पल्लव, यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ पर क्या कभी में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये थी आपकी कविता, कर लीजिएगा इसको।